दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे गरीब की बचत योजना जिसका नाम है। दोस्तों इस चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों हम इसमें बात करने वाले हैं आज की आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम में जो सुकन्या समृद्धि योजना होती है, अगर आप उसमें पैसा जमा करते हैं अपनी बेटी के नाम से शादी करने के लिए तो क्या उसमें लाभ मिलेगा। और अगर वहीं पर आपने अगर एल आई सी के स्कीम में जमा करते हैं जिसका नाम है कन्यादान पॉलिसी, अगर कन्यादान पॉलिसी में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो क्या लाभ मिलता है, उसमें क्या स्कीम है, इसमें क्या स्कीम है, दोनों का लाभ और हानि समझेंगे और कंपेयर करेंगे कि क्या उसमें मिलता है। दोस्तों मान के चलिए कि आपने एल में अगर 1 लाख रुपया जमा किया तो एल भी आपके एक खाते में 1 लाख रुपया जमा कर दिया, 2 लाख रुपया हो गया। वहीं पर चलते हैं पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में अगर आप 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो आपके अकाउंट में पोस्ट ऑफिस भी 1 लाख रुपया जमा कर देता है। मान के 2 लाख रुपया हो गया, ब्याज सहित बात कर रहे हैं, मोटी मोटा एक लेकर चल रहा है। दूसरी चीज, पोस्ट ऑफिस में सिर्फ लड़कियों के ही नाम से अकाउंट खुलता है अगर सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करते हैं तो। सुकन्या समृद्धि योजना में सिर्फ बच्चियों के नाम से ही खाता खुलता है, उनके शादी के लिए, उनके विवाह के लिए। लेकिन यहाँ पर आप किसी अपने लड़के के नाम से भी कर सकते हैं, लड़की के भी नाम से कर सकते हैं, अपने नाम से भी ले सकते हैं। इसमें इतनी छूट है कि आप अपने नाम से भी ले सकते हैं, अपने बच्चे के लिए, उसके शिक्षा के लिए, उसके पढ़ाई के लिए ले सकते हैं, या अपने लिए भी ले सकते हैं। तो इसमें दो अंतर हो गया, इसमें सिर्फ बच्चियों के लिए है, इसमें सबके लिए है। तीसरी चीज, जो भी इसमें जितना भी दिन भी खाता चलता है, ये हो गया 1 2 3 4, मान लीजिए पहला किस्त जमा हो गया, दूसरा किस्त जमा हो गया, तीसरा किस्त जमा हो गया, चौथा जमा हो गया। चौथे में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो पोस्ट ऑफिस में मान चलिए 4 किस्त जमा किया और बाप का अगर डेथ हो गया तो वहीं पर ये खाता रुक जाएगा, स्टॉप। ये स्टॉप हो जाएगा और जो पैसा जमा रहेगा उसी पर ब्याज लगेगा और मिलेगा। इसमें ये रूल है। लेकिन दोस्तों वहीं पर एल में आप देखिए कि 1 किस्त हुआ, 2 किस्त हुआ, 3 किस्त हुआ, 4 किस्त हुआ, मान के चलिए चौथे में मृत्यु हो जाती है। अगर चौथे किस्त में बाई द वे, खुदा न खास्ता, अगर बच्चे के पिता का मृत्यु हो जाता है, क्योंकि पैसा बच्चा तो जमा नहीं करेगा, बच्चे के पिता ही जमा करेंगे। तो अगर बच्चे के पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर पॉलिसी स्टॉप हो गई सुकन्या समृद्धि योजना में। यहाँ पर पॉलिसी चालू रहेगा, चालू। और अगर आपने 10 लाख का बीमा लिया है, सपोज दैट, उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, अगर आपने 10 लाख का इसमें बीमा लिया है तो आपको 10% मृत्यु के बाद से, जब तक खाता पूरा नहीं होता है, जब तक समय पूरा नहीं होता है एल में, जो बीमा लिया गया है उसका समय पूरा नहीं होता है, तब तक 10%, अगर 10 लाख का 10% निकालेंगे तो 1 लाख रुपया होगा। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया 10% उस व्यक्ति को जब तक बीमा पूरा नहीं होता है तब तक मिलेगा। और मेच्योरिटी पर जितना बीमा लिया हुआ, 10 लाख का बीमा लिया हुआ है तो 20 लाख रुपया, 20 लाख दोस्तों मेच्योरिटी उसके परिवार को मिल जाएगा। अब देखिए अंतर इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ पर स्टॉप हो गया, खाता बंद हो गया, अब पैसा नहीं जा रहा है अकाउंट में तो खाता बंद हो गया। इसमें अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है लेकिन अकाउंट चल रहा है, खाता चल रहा है, और 10% हर साल 1 लाख रुपया परिवार को मिल भी रहा है। दूसरी तरफ
वहीं पर जब मेच्योरिटी होती है तो 20 लाख रुपया फिर उस बच्ची के शादी के लिए, विवाह के लिए मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर वो स्कीम नहीं है, ये वो चीजें नहीं है, इसमें टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री, टैक्स फ्री है, इसमें कोई टैक्स नहीं देना। यहाँ पर भी 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप LIC करते हैं, LIC में अपने बेटी की शादी के लिए अगर उस प्लान को करते हैं तो आपको कई फायदा मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों पैसा जमा कौन करता है? बच्चे के अगर नाम से कर रहे हैं आप, आपकी बेटी के नाम से शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए कर रहे हैं, तो पैसा कौन देगा? पैसा आप देंगे, पैसा आप भरने वाले हैं, क्योंकि बच्चे तो पैसा भर नहीं पाएंगे। तो ये बेनिफिट आपके लिए है दोस्तों, इसमें सिर्फ बच्चियों के लिए है, इसमें सबके लिए है, लड़के के लिए है, लड़की के लिए है और आपके लिए है दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये है खासियत। तो LIC का ये फंडा है कि आपके बचत के साथ साथ आपकी सुरक्षा देता है, और पोस्ट ऑफिस में यह है कि आपके बचत, सिर्फ बचत का ध्यान रखता है, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों आपको अगर समझ में आया हो, अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो में कमेंट जरूर बताइए करिएगा कि समझ में आया, बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है। अगर समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करिएगा कि समझ में नहीं आया। और अगर अधिक जानकारी लेना चाहते हैं इसके विषय में, डिटेल में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करिए, फ़ोन नंबर पे हमारा फ़ोन नंबर है, उस पे बात करिए, जानकारी लीजिए। धन्यवाद।